चलिए बोलिए 41 क्वेश्चन नंबर। कुणाल जी सही गए गलती किया? बाल गंगाधर के द्वारा कौन सा पत्रिका चलाया गया था? केसरी पत्रिका। कौन पत्रिका? केसरी। केसरी पत्रिका कौन पत्रिका? केसरी और मराठा किसका है? केसरी और मराठा है आपका बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को ही क्या कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को ही क्या कहा जाता है? अशांति के जनक है। अगला क्वेश्चन वही ना है। भारतीय अशांति के जनक किसे कहा जाता है? लोकमान्य तिलक। क्या कहते हैं इसको? किसने कहा था? एक व्यक्ति का नाम था सर, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, यही बोला था। इसमें जो लिखा है ना सर वेलेंटाइन, सर, हाँ वेलेंटाइन, सर वेलेंटाइन, सर वेलेंटाइन सिरोल, यही आपको इसको अशांति का जनक बोले थे, सर वेलेंटाइन सिरोल। ये अशांति के जनक थे, मतलब ना इनका अशांति पूछेगा जैसे लौह पुरुष किसे बोलते हैं? सरदार पटेल को। तो पूछेगा भारत अशांति के जनक कौन? सरदार पटेल। हाँ, इसलिए आपका अहिंसा के जनक इसे कहा जाता है। ये अंग्रेज का नाम है। एक बार क्वेश्चन आया था, अकबर को मूर्ख किसने बोला था? अकबर को मूर्ख किसने बोला था? अंग्रेज का नाम है सर विंसेंट स्मिथ, सर विंसेंट स्मिथ। कांग्रेस का पद स्वीकार नहीं किया था कौन व्यक्ति? बाल गंगाधर तिलक कभी भी स्वीकार नहीं किया। चलिए बोलिए अगला क्वेश्चन नंबर। देखिए जहां पर लिखा है ना वहीं रुकिए वहीं पर। क्वेश्चन नंबर 42 का लिखा है ए ओ ह्यूम। ये ए ओ ह्यूम से क्या क्वेश्चन है? प्रथम अध्यक्ष, कांग्रेस के संस्थापक, कांग्रेस के सचिव। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? 1924 बेलगांव अधिवेशन। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? कौन बताइएगा? कहाँ हुआ? सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? 23 जनवरी 1897 उड़ीसा के कटक में। देखिए याद कैसे रहेगा, 1897 में क्या इनका हुआ? जन्म हुआ। जबकि 1896 में अरे क्या गाया गया? राष्ट्रगान की राष्ट्रगीत 1896 में गाया गया राष्ट्रगीत, जबकि 1911 में गाया गया राष्ट्रगान। राष्ट्रगान क्या है आपका? जन गण मन, जबकि राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। बताइए इसको कब अपनाया गया? कब बनाया गया? इसको बनाया गया 26 जनवरी 1950। इसको बनाया गया 24 जनवरी 1950। एक होता है राष्ट्रगीत, एक राष्ट्रगान, एक होता है राष्ट्रध्वज। राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1997। 22 जुलाई लिखते चलिएगा, प्रयास कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अब नहीं लिखेगा तो तब दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका हो गया लोकमान्य तिलक कांग्रेस संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 43। चलिए 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस के असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था? असहयोग आंदोलन पूछेगा शुरुआत कब हुआ? बंद कब हुआ? 22। पूछेगा असहयोग आंदोलन बंद, असहयोग आंदोलन शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? महात्मा गांधी। पूछेगा असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1900। चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ? चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ बताइए? हाँ, उत्तराखंड के चला था, ये चला था आपका 1973। एक चला आपका भूदान आंदोलन। बताइए भूदान आंदोलन कब चला? भूदान आंदोलन कब चला? ये चला 1951 से। एक आता है आपका खिलाफत आंदोलन। बताइए खिलाफत आंदोलन कब चला? खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया? जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले की बात, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, इसके बाद खिलाफत आंदोलन याद रखिए, असहयोग आंदोलन, चिपको आंदोलन, भूदान आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। और एगो है मोपला विद्रोह या मोपला आंदोलन। हाँ, मोपला विद्रोह या मोपला आंदोलन।
1921 मोपला विद्रोह 1921 हाँ तो चिपको आंदोलन 73 हाँ तो हाँ पेड़ को लेकर था क्या बोले मोपला विद्रोह किसका मुंडा विद्रोह हाँ बीच में यहाँ असहयोग आंदोलन बंद हुआ और यहाँ शुरुआत असहयोग आंदोलन शुरू। चलिए एनी बेसेंट है ना ऑप्शन में। एनी बेसेंट कौन थी? एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला की भारतीय महिला महिला की भारतीय महिला। चलिए मदन मोहन मालवीय किसका स्थापना किए थे? हिंदू महाजन सभा, हिंदू या बनारस विश्वविद्यालय, ठीक है BHU का। गणेश महोत्सव का सहारा किसने लिया? महाराष्ट्र में जब है यहाँ पर आपका आंदोलन करने के लिए किस भगवान? गणपति उत्सव। कौन उत्सव? गणपति उत्सव, मतलब गणेश भगवान का मतलब जो होता है ना, क्या बोलते हैं, पूजा वूजा होता है, तो उसी इन्हीं का सहारा लिया था। कौन? BG तिलक, या क्या बोलते हैं, लोकमान तिलक, बाल गंगाधर तिलक। उसमें क्वेश्चन दिया है आपका, पूना पैक्ट किन के बीच हुआ था? दोनों एक ही आदमी। पूना पैक्ट गांधी जी और अम्बेडकर के बीच कब हुआ था? पूना समझौता 31 की 32? नहीं 32। पूना समझौता बोलेगा तो आपका आंसर हो जाएगा 1932। किसने किया था? हाँ उसी से। महात्मा गांधी किसके बीच? महात्मा गांधी और किसके बीच? BR अम्बेडकर के बीच। BR किसने करवाया था? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन समझौता मालवीय, हाँ मदन मोहन मालवीय। समझौता पूना में हुआ इसलिए से। अरे लखनऊ समझौता कब हुआ? लखनऊ समझौता कब हुआ? 1915, 1916, 1917? हाँ लखनऊ समझौता 1916। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 42 का नहीं बताया? हाँ शांति की जनक लोकमान तिलक। पूना पैक्ट हो गया। उत्तरी सह्याद्री से त्रिम्बक का कौन सी नदी निकलती है? याद रखिएगा, त्रिम्बक पहाड़ी से कौन नदी? त्रिम्बक पहाड़ी से आपका निकलती है, उस नदी का नाम बोलिए कौन है? त्रिम्बक पहाड़ी कहाँ पड़ता है? त्रिम्बक पहाड़ी कहाँ पड़ता है बताइए? पश्चिमी की पूर्वी घाट। देखिए इधर से निकलता है कौन सा नदी? ये नदी है कौन सा नदी? गोदावरी। इधर से नदी आपका कौन सा? इधर है आपका कृष्णा, नीचे है कावेरी। हाँ पहले कौन नदी? गोदावरी। ये निकलती है महाराष्ट्र के त्रिम्बक की पहाड़ी से। पूछेगा दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी? गोदावरी। दक्षिणी गंगा किसे कहेंगे? हाँ दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण में है ना भारत की गंगा। ये है आपका दक्षिण, ये कौन नदी? गंगा। दक्षिणी गंगा का दर्जा मिला किसे? दक्षिणी गंगा, वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा किसको? लेकिन दक्षिण भारत की गंगा। हाँ तो आपका जी क्या? हाँ उत्तर सह्याद्री है, मतलब यहाँ पहाड़ी का नाम है सह्याद्री, उत्तर से निकलता है। यहाँ को उत्तरी होगा, इधर से निकलता है। इसका लंबाई है 1465 किलोमीटर। नासिक जो शहर है किस नदी किनारे? नासिक शहर हो गया। हाँ यहाँ का शिरडी साईं वाले बाबा का नहीं पर महाराष्ट्र में आपका ये आपका तीन नदी महाराष्ट्र में। हाँ तीन नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। चलिए बताइए कौन बताइएगा? अलमट्टी बांध किस पर है? अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर है कि कावेरी नदी पर है? अलमट्टी बांध किस नदी पर है? हाँ ठीक, हाँ अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर। मेट्टूर बांध, मेट्टूर बांध किस नदी पर है? मेट्टूर बांध, मेट्टूर बांध, हाँ मेट्टूर बांध है कावेरी नदी पर। कौन नदी पर? अलमट्टी बांध, अलमट्टी बांध, अलमट्टी बांध, अलमट्टी बांध ये आपका है कृष्णा नदी। कौन नदी पर? हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध
महानदी पर, महानदी पर। भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध, बोलिए। सतलज नदी। टिहरी बांध, टिहरी बांध, टिहरी बांध है भागीरथी नदी, भागीरथी नदी पर। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन। कोयले का कौन सा अधिकतम रूप मतलब अधिकतम प्रतिशत कार्बन होता है? कोयले का सबसे अच्छा रूप कौन होता है? लिग्नाइट की एंथ्रासाइट। हाँ क्या बोल दिया? लिग्नाइट में 85% होता है। हाँ देखिए बताते हैं, कोयला का रूप लिख लीजिएगा। पहला जो रूप होता है एंथ्रासाइट, क्या होता है? एंथ्रासाइट क्या होता है? इसमें 90% कार्बन होता है, 90%। दूसरा होता है बिटुमेंस, हाँ बिटुमेंस ठीक है, बिटुमेंस, बिटुमेंस। तीसरा क्या होता है? बिटुमेंस, इसमें होता है आपका 70 से आपका 90%, 70 से आपका 90%। तीसरा पीट कोयला, कौन कोयला? पीट कोयला। इसके बाद आपका है लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट, लिग्नाइट कोयला। सबसे घटिया कौन है? सबसे कोयला घटिया पीट कोयला, जो हम लोग जलाते हैं वो हाँ हाँ सबसे पीट कोयला। पूछता है कोयला कितना रूप? पहला एंथ्रासाइट, दूसरा, तीसरा मतलब ई आगे आएगा, ई नीचे आएगा, ठीक है। सबसे खराब है कौन? सबसे 90% कार्बन, वही इसका आंसर होगा। कार्बन की मात्रा होता है ना। चलिए कोयले के किस रूप में कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा? इसका एंथ्रासाइट। चलिए लेगून क्या है? लेगून एक प्रकार का झील है। समुद्र के किनारे वाले झील को कहते हैं लेगून झील। समुद्र के किनारे वाले झील को क्या कहते हैं बताइए? अब समुद्र के किनारे कई झील अभी तक आप लोग जानते हैं। एक तो रखिएगा समुद्र के किनारे को झील है आपका चिल्का झील। चिल्का झील को क्या बोलते हैं? लेगून झील भी है। कहाँ है? हाँ उड़ीसा में है। कोलेरू झील क्या है? जो भी समुद्र किनारे रहेगा उसे कहेंगे लेगून झील। कोलेरू झील कहाँ है? कोलेरू झील कहाँ है? कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान। सांभर झील आपका है राजस्थान में। सांभर झील राजस्थान में, सांभर झील आपका राजस्थान में। एक कल आया था उमियम झील, आया था। उमियम झील कहाँ है? उमियम झील है मेघालय में। कहाँ है? बिहार का दो झील याद रखिएगा, एगो तो कांवर झील बेगूसराय, कांवर झील बेगूसराय। एगो आपका है अनुपम झील, एगो आपका अनुपम झील बेगूसराय में कांवर झील, और एक आता है अनुपम झील। अनुपम झील कहाँ है? किस जिला में? अनुपम झील आपका कैमूर जिला में, रखिएगा। ये आपका है कैमूर जिला में। एक आता है बेम्बनाड़ झील, बेम्बनाड़ झील, बेम्बनाड़ झील या पेरियार झील। कहाँ है? बेम्बनाड़ झील या पेरियार झील कहाँ है? केरल। कौन बताइएगा कि लोनार झील कहाँ है? मतलब उसी है महाराष्ट्र में सर। लोनार झील महाराष्ट्र में। लोनार झील, झील के अध्ययन को क्या बोलते हैं? झील के अध्ययन को क्या कहते हैं? लिम्बनोलॉजी। क्या बोलते हैं? कौन बताइएगा भारत में एगो मात्र कृत्रिम झील है? ये है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है लेगून हो गया। चलिए अगला बोलिए। मांझली द्वीप सबसे बड़ा क्या है? नदी द्वीप कहाँ है? मांझली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, नदी द्वीप की द्वीप है। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप बोलेगा ना, तो आपका अगर पूछेगा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप तो क्या आंसर होगा? देखिए दो क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर एगो नदी आ रही है, कौन नदी? ये नदी का नाम है आपका ब्रह्मपुत्र नदी, यहीं पर बनाती है, उसी का नाम है मांझली द्वीप। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप बोलेगा, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, नदी द्वीप बोलेगा तो आंसर होगा माजुली द्वीप, माजुली द्वीप। लेकिन सिर्फ बोलेगा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, क्या होगा? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप क्या होगा? ग्रीनलैंड। क्या होगा? ग्रीनलैंड। कौन बताइएगा दुनिया का सबसे छोटा द्वीप?
ये नुक राजधानी है। दुनिया का सबसे छोटा द्वीप क्या दिया था सर? दुनिया का सबसे द्वीपों का द्वीप, कौन? द्वीपों का द्वीप इंडोनेशिया। हाँ ठीक बोले, हाँ ठीक आ गया। उसी दिन हमको याद आ गया दूसरा दिन, द्वीपों का द्वीप। हाँ इंडोनेशिया, द्वीपों का द्वीप है इंडोनेशिया, ठीक है। द्वीपों का द्वीप इंडोनेशिया। दुनिया का सबसे छोटा द्वीप है नौरू द्वीप। नौरू द्वीप दुनिया का सबसे छोटा द्वीप है नौरू द्वीप। क्या है? नौरू द्वीप। चलिए, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? गलती क्या है? हाँ देखिए बताते हैं, समझ लीजिएगा, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें। रुकिए सर लिखने। हाँ नहीं, कुछ नहीं कर रहे, आप लिखिए ना, हम कहाँ कुछ कर रहे हैं। हाँ अभी जगह है। देखिए, दुनिया का पूछेगा भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर। ग्रीनलैंड है छोटा द्वीप में से। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा है, सबसे छोटा नौरू है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। और ये आपका दुनिया का सबसे बड़ा नदी लगा दिया, मतलब नदी किनारे है। हाँ हाँ नदी द्वीप, हाँ मांझली द्वीप, हाँ असम में है, असम में। चलिए, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु, हाँ तमिलनाडु में। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। पूरा भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर मतलब समझिएगा, मैनचेस्टर का वह चीज है कि जहाँ सूती वस्त्र वगैरह क्या हो अत्यधिक निर्माण होता है, ठीक है। हाँ पूरा भारत का मैनचेस्टर, वो तो पंजाब का मैनचेस्टर लुधियाना है। पूरा भारत का मैनचेस्टर मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद पड़ता है पश्चिम बंगाल में। बताइए, जापान का मैनचेस्टर, जापान का मैनचेस्टर, हाँ ओसाका। चीन का मैनचेस्टर, चीन का मैनचेस्टर शंघाई, चीन का मैनचेस्टर। बताइए, रूस का मैनचेस्टर, ऑप्शन दे। साओ पोलो, विनिपेग, साओ पोलो, विनिपेग, इवानोवा, नन ऑफ दिस। इतना मैनचेस्टर याद रखिएगा, ठीक है। वो आता है जापान का डेट्राइट। रूस के ढेर सैनिक मारा गया है। जापान का डेट्राइट बोलिए तो, बोलिए अनिश जी। जापान का डेट्राइट, डेट्राइट, यावाटा, यावाटा याद आया? यावाटा। भारत का डेट्राइट। डेट्राइट होता क्या है? जमशेदपुर, हाँ स्टील वाला कारखाना का हब होता है। हाँ लो वैसे सही हो गया। चलिए, स्टील अथॉरिटी कहने यावाटा, हाँ शहर का नाम है। आज ही बता रहे थे सेल का स्थापना कब हुआ? SAIL आ रहे थे, बताइए 1973 की, 1958 की, 1974। सेल का स्थापना हुआ 1973। इसके अध्यक्ष कौन है? कौन अभी है? अमरेंदु प्रकाश की शोभा मंडल, शोभा मंडल। आज दरोगा में भी क्वेश्चन था, हाँ शोभा मंडल। देख लीजिए, सेल का स्थापना यहाँ दे रहा है अमरेंद्र प्रकाश। अरे वही होगा, तो देख लीजिए क्या दिया। शोभा मंडल भी दे ले दोनों, मतलब नयका होगा, चेंज हुआ होगा। हाँ वर्तमान में कौन है? सेल। सेल का पूरा नाम बोलिए। सेल में आता है, सेल विल आता है, सेल का वैकेंसी भी आता है जी, हाँ वैकेंसी वगैरह आता है। SAIL सेल, इसे कहते हैं आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टील आपका देखिए, आपका ही आपका सेल। सेल का स्थापना पूछता है 1973। इसका पूछता आपका, हाँ देखिए इसका अभी कौन है? सोमा मंडल अध्यक्ष कौन है? सोमा मंडल, वही दिया है। क्या दिया? अमरेंदु प्रकाश पहले था, अभी वर्तमान में सोमा मंडल है। हाँ सोमा मंडल है। चलिए वहाँ लिख दीजिएगा स्थापना सेल का 1973। और उसमें छूट गया, मदुरई किसकी था? मदुरई पांडवंशी राजधानी मदुरई। वो कहाँ क्वेश्चन नहीं है 50 में मदुरई एकदम अच्छी है। इसे लिखे राकेश जी, उसी लिखिए पूरा गणा दीजिएगा। अब ये 10 दिन पूरा पढ़िए, हमसे कहानी खत्म।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें, नहीं दिखाई दे रहा ना, उसके नीचे, उसके स्टील वाला, स्टील के बाद चेन्नई वाला। स्क्वेकस कप 2023 कहाँ आयोजन होगा? चेन्नई। चेन्नई किस राज्य में? हाँ, तमिलनाडु में। चलिए अगला क्वेश्चन, माई के शैलजा, आंध्र के शैलजा। हाँ के शैलजा है ना कि शैलजा है? हाँ चलिए अगला क्वेश्चन है 54 में, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कम किया? खेलो इंडिया हाँ इसका आया था क्वेश्चन, खेलो इंडिया एप्स ना है, यूनिवर्सिटी गेम्स। देखिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम बोलेगा ना तो आंसर क्या होगा? पंजाब। लेकिन खेलो इंडिया एप्लीकेशन दिल्ली, समझे? खेलो इंडिया एप्लीकेशन लॉन्च किसने किया? दिल्ली। केंद्रीय जांच सीबीआई के कौन है बताइए, इसका आंसर होगा 55 का ऑपरेशन मेघ चक्र। ऑपरेशन हम 4-5 के ऑपरेशन लिखते हैं जी, बोलिए जल्दी जल्दी बोलिएगा। ऑपरेशन मेघ चक्र, संघाई। हाँ ऑपरेशन मेघ चक्र किससे संबंधित है? सीबीआई। ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है? कारगिल या सियाचिन? कारगिल या सियाचिन? सियाचिन। ऑपरेशन सफेद सागर, ऑपरेशन सफेद सागर 1999 कारगिल। ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो हैदराबाद। ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन कावेरी हो गया यहाँ का आता है मलेशिया। मलेशिया की यूक्रेन। ऑपरेशन में सियाचिन वाला नहीं सर। ऑपरेशन कावेरी, कावेरी में ऑपरेशन गंगा। हाँ ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन कावेरी बोलिए, कावेरी बोलिए ना। ऑपरेशन कावेरी सूडान, जमशेदपुर। हाँ भारत का डेट्राइट जमशेदपुर। ऑपरेशन देख लीजिए आपका सूडान ही होगा। ऑपरेशन क्या नाम है? ऑपरेशन कावेरी, कावेरी, ऑपरेशन कावेरी, कावेरी। सूडान है, सूडान तो ठीक है। हाँ सूडान, सूडान बोले थे आप। ऑपरेशन कावेरी सूडान, सूडान में फंसे लोग को बचाने के लिए निकाला गया, उसी का ऑपरेशन सूडान, है ना? ऑपरेशन सूडान, सूडेशन। ऑपरेशन गंगा, हाँ ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन ऑपरेशन गंगा। 4-5 यदि ऑपरेशन है। ऑपरेशन हाँ ऑपरेशन, ऑपरेशन 8-10-12 को आता ऑपरेशन। ऑपरेशन मित्र दोस्त टर्की वाला था, दोस्त देखिए यही वाला है ऑपरेशन गंगा, जो है ना, जो लोग फंसे थे ना यूक्रेन में, उसी को लोग बचाने के लिए ऑपरेशन गंगा है। तुझे ना कैसा कैसा क्वेश्चन बना था, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी। हाँ तुझे ना जानते हैं लगभग 10 ऑपरेशन हम बता चुके थे, मेघदूत, सफेद सागर, पोलो, कावेरी, ऑपरेशन विजय। अबरी घुसा घुसा क्वेश्चन नया नया खखोर के लाया। ऑपरेशन एगो आपका मेघदूत होइएगा, सफेद सागर, सफेद सागर। हाँ हाँ दोस्त हाँ। दोस्त ऑपरेशन दोस्त, दोस्त हो गया टर्की वाला, तुर्की वाला। और कौन था ऑपरेशन? ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय था यहाँ का गोवा, गोवा है, ठीक है 1961। चलिए लिखते चलिए, क्या नंबर क्वेश्चन था? चलिए हाँ लिखिए ना फिर से, मतलब लिखिएगा तो क्या होगा, लिखने में क्या कीजिए, लिखने में पता ही नहीं कीजिए, ठीक है? हाँ जितना लिखिएगा ना, जगह है का घंटा अगर जो पढ़ाइए तो अच्छे दिन और सेट हो जाता है। चलिए देखिए यही है आपका, कोई नाम इसका है कृत्रिम हरि बुध मागर। जो लोग चढ़ता है ना, सोचिए कितना कष्ट होता है, इतना विडम्बना सोच रहे कि इसका पूरा बर्फ है, ये है पूरा, आपका देख रहे हैं पूरी तरह से फिगर के साथ आपका देखा होगा, आपका है कि इतिहास रखने वाला, जो काम किया कोई नहीं, मतलब तो ही बोले, मतलब बहुत सा काम जो करने वाले हैं ना, चढ़ने वाला बहुत चढ़ेगा, तो बहुत सा आपका बिना ऑक्सीजन वाला है वो। चलिए प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 किसे सम्मानित किया गया? अच्छा उसका दिखाते हैं। प्रवासी इसका है राज सुब्रमण्यम, लिख लिया इसका आंसर, राज सुब्रमण्यम। मॉन्टेग्यू द्वारा लिखा पुस्तक का नाम क्या है? द स्पिरिट ऑफ लॉज। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाते हैं? देखिए राष्ट्रीय शोक बोल रहा है, राष्ट्रीय शोक दिवस,
शोक दिवस मनाते हैं 16 अक्टूबर 1905। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। लेकिन पूछेगा शहीद दिवस कब मनाते हैं? शहीद दिवस पूछेगा ना, तो महात्मा गांधी का जब मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948। जबकि पूछेगा भारत विभाजन कब हुआ था? विभाजन दिवस 14 अगस्त। ठीक 14 अगस्त 1947। चलिए हो गया। भारत विभाजन पूछेगा ना तो 15 हो जाएगा। 15 ना होगा। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया? अशोक स्तंभ। ठीक है। चलिए, चार्ल्स निकलसन का भगवत गीता अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? गीता भगवत का अनुवाद इंग्लिश में कब हुआ था? 1785। हाँ, ये सब चीज याद रखिएगा। इसका डेट ऑफ पूछ देता है, इसका डेट सब देख रहे हैं, इसका डेट पूछ देगा। बंगाल गजट कब चलाया गया था? 1780। जेम्स हिक्की जो समाचार पत्र था, पहला समाचार। चलिए, राजा राम मोहन द्वारा स्थापित प्रथम संस्था। आइए बढ़िया समझिएगा इसको, क्वेश्चन बढ़िया से समझिएगा। ठीक है। चलिए, इसका आंसर क्या मारे आप लोग? इसका आंसर क्या मारे? देखिए, आत्मीय सभा बोलेगा ना, तो आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? इसका स्थापना कब हुआ था? 1815। लेकिन इसका संस्थापक बोलेगा ब्रह्म समाज की स्थापना किया था 1828। किए थे कौन? राजा राम मोहन राय। देखिए, ब्रह्म समाज 1828 और आत्मीय समाज 1815। एक आता आपका दोनों का यही नहीं, आपको देखना है। इसमें दिया है, आपको दिमाग लगाना है क्या दिया। हाँ, प्रथम में बोलेगा तो आत्मीय सभा। ये सब क्वेश्चन में देख रहे कितना ढूंढ के निकाला। ठीक है। चलिए, एक आता आपका आर्य समाज का स्थापना पूछ देगा किसने किया? बोलिए। आर्य समाज का स्थापना दयानंद सरस्वती का स्थापना ये किए थे 1875 में। एक आता है प्रार्थना समाज आत्मा राम पांडुरंग। एक आता आपका हिंदू महाजन सभा की स्थापना किए थे कौन? मदन मोहन मालवीय। ये किए थे आपका 1915 में। एक क्वेश्चन आता है प्रार्थना समाज इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आया कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885। किसने किया था? एओ होम। कौन क्या था? एओ होम। ये कहाँ के थे? स्कॉटलैंड। एक क्वेश्चन आता है आपका सर्वेंट ऑफ सोसाइटी का स्थापना। बताइए तो। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी का स्थापना बताइए। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी का स्थापना 1905 में किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए, इसको पूरा छाप लीजिए। एक वो इम्पोर्टेंट है, डेट के साथ आप काटिए, नाम के साथ। हाँ, वही थे बनारस अधिवेशन में कांग्रेस का जब विभाजन हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या नंबर था? हट जाए, थोड़ा कर दें। देखिए, याद रखिएगा 1857 के समय पूछेगा भारत का वायसराय प्रार्थना हिंदू महाजन सभा। 1857 के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग। कौन था? और ब्रिटेन का पीएम पाम एमस्टर्न। आजादी के समय ब्रिटेन का पीएम क्लीमेंट एटली। क्या नाम था?
क्लीमेंट एटिली। आजादी के समय भारत का गवर्नर। भारत का गवर्नर ये थे माउंटबेटन। हाँ, लॉर्ड माउंटबेटन। अब भारतीय बोलेगा तो श्री राजगोपालाचार्य। श्री राज गोपालाचार्य। चक्रवर्ती राज गोपालाचार्य। किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक है? ये गुज्जर अभिलेख और मास्की अभिलेख। तेरहवां में उसका तेरहवां जो दिया कलिंग युद्ध का वर्णन। गुज्जर गुज्जर अभिलेख या गुर्जरा अभिलेख या मास्की अभिलेख। मास्की अभिलेख में दोनों इसका नाम अशोक का नाम वर्णन है और इसका उपनाम पूछेगा तो देव नाम प्रियदर्शनी। देव नाम लेकिन प्रियदर्शनी लगा देगा तो इंदिरा गांधी। अशोक को कौन सा युद्ध लड़ा था? कलिंग। कब लड़ा था? अशोक कब युद्ध कौन सा युद्ध लड़ा था? 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व में। हाँ, इसमें ईसा पूर्व होगा। चलिए, एशिया और अफ्रीका को अलग करने वाला। इसका ये सब भी बता दीजिए। इसका एशिया और अफ्रीका से इसका लॉर्ड कैनिंग से है। लॉर्ड कैनिंग का है। 1857 हो गया। लॉर्ड डलहौजी राज हड़प नीति या रेल का जनक कौन? 48 से 56। 1848 से 1856। देखिए, लॉर्ड डलहौजी का रिपीट मार लीजिए। 48 से 56। क्वेश्चन नंबर 65। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कब से कब तक था? 1848 से 1856। हाँ, आपका ना सबसे पहले कौन आया? बंगाल का गवर्नर ये था। हाँ, वही से था। ये है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड पहले उसमें लिखिएगा, फिर मिंटो हाउडी 1116 हाउडी लॉर्ड हाउडी तो कीजिए इसको। हाँ, एशिया और अफ्रीका को अलग करने वाला। देखिए, समझिएगा, एशिया और अफ्रीका को अलग करने वाला। इसका 3-4 क्वेश्चन आता है। एशिया और अफ्रीका को अलग करने वाला। देखिए, यहाँ पर कौन सा नहर है? नहर है वो भारत का दुनिया की सबसे लंबी नहर। कौन नहर? ये पर आपका क्या है? ये हो गया आपका पूरा एशिया और ये क्या हो गया? ये अफ्रीका। तो एशिया और अफ्रीका को अलग करने वाला नहर सुएज नहर। पूछेगा दुनिया की सबसे लंबी नहर सुएज नहर कहाँ है? हाँ, पूरी तरह इस पर कब्जा आपका मिस्र का। क्या है? हाँ, मिस्र का। ठीक है, इसीलिए आपका बोलते हैं दुनिया की सबसे लंबी नहर। किसे किसे अलग करता है? लाल सागर और भूमध्य सागर। लाल सागर और जानते, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमा देगा। लाल सागर और भूमध्य सागर का बिंदु का नाम हो जाता है कौन नहर का? सुएज नहर का। सुएज नहर। बताइए, सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? बता चुके हैं। 1869, 1870, 1850। हाँ, गांधी जी का जन्म के समय 1869। 58 में बनना शुरू हुआ। इसका डिजाइन क्या था? डी फर्डिनेंड। और क्या था? डी फर्डिनेंड। यही आपका डी फर्डिनेंड का डिजाइन क्या था? यही आपका देखिए, पहले जो हुआ करता ना, पूरी तरह क्या था? मरुस्थल था। इसको काट कर क्या बनाया? काट कर बनाया नहर। सोचिए, ये हमारा हुआ करता था। देख रहे पूरी तरह क्या जमीन था, इसको काट कर क्या बनाया? तब जाकर आपका इसमें पानी भरा। हाँ, पहले आपका तब जाकर इसमें पानी भरा, उसके बाद आपका बन गया क्या? देखिए, जब नहर बना ना, इस तरह इसका डिजाइन हो गया। तो पूछता है तो जाकर जहाज वगैरह सब कुछ जाने लगा। अच्छा, एक बार जहाज फंस गया था। हाँ, तो आपका बहुत सा दिक्कत हो गया था। इसका फिगर देखना है। सुएज नहर का पूछता है लंबाई कितना है इसका जी? पूछता है कभी इसका लंबाई। इसको पूरी तरह 1869 में खोल दिया गया, जबकि बनना शुरू हुआ 1858 में। 11 साल बनने में लगा। ठीक है, हाँ, तो बोले 153 साल पहले बना। हाँ, अब तो आप देखिए, यही आपका दिखाई देगा आपको। यही आपका है। देखिए, पहले जो हुआ करता था ना, पहले समस्या था क्या पर? देखिए, पहले इतना भी एक्सपोर्ट होता था यहाँ से लेकर कहाँ तक, अब सीधे यहाँ से घुस गया। देखिएगा, है ना आपका एशिया और अफ्रीका को अलग करने वाला कौन है?
सुएज नहर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्या नंबर था? कॉफी का उत्पादन, कॉफी का उत्पादन पनामा नहर हाँ। क्या है सर? पनामा देखिए दिखा दे, पनामा उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका, पनामा नहर, हाँ ठीक है, पनामा नहर, पनामा नहर, पनामा क्वेश्चन आता आएगा, पनामा नहर किसको किसको अलग करता है, देख लीजिए पनामा नहर, पनामा नहर ज़्यादा इसका 82 किलोमीटर है। देखिए जिस तरह था उधर कौन सा नहर, सुएज नहर, तो अलग किसको किसको किया, एशिया और ये किसको अलग करता है, ये और इसी के बीच में आपका नहर है, कौन सा नहर, यही नहर है आपका, कौन सा नहर, पनामा नहर, ठीक है। तो ये दोनों को क्या करता है, जोड़ता है, ठीक, अलग करता है और जोड़ता है, ठीक है आपका। चलिए तो आप पूछेगा पनामा नहर लिखिए, उत्तरी अमेरिका और हाँ, अब अगर महासागर पूछेगा तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। कील नहर जर्मनी में, कील नहर लिख लिया। अब उत्तरी अमेरिका और या लिखिएगा प्रशांत महासागर या अटलांटिक महासागर, कील नहर, कील नहर, कील नहर जर्मनी में आता है। कील नहर कहाँ है, कील नहर जो है ना, देखिए इसे कहते हैं आपका केसर विल्हेम नहर, ये 98 किलोमीटर है लंबी जहाज नहर, कील नहर, कील नहर जर्मनी में, देखिए कील नहर जर्मनी में है, अलग किसी को ही नहीं करना। नहीं कैसे गांधी, अब इंदिरा गांधी नहर अलग करेगा, हाँ इंदिरा गांधी नहर है ना, तो ये आपका है कील नहर, कौन नहर, कील नहर कहाँ पड़ता है, देखिए 3-4 को नहर है, तो ये सुएज नहर एने है, पनामा नहर है, कील नहर एने है, अरे वो करा नहर, क्या है, करा नहर, कौन नहर, करा नहर दिख रहा कहाँ है, तो करा नहर कहाँ होगा, करा नहर कहाँ होगा, करा नहर, करा नहर, हाँ देखिए बताइए करा नहर, करा नहर, थाईलैंड, थाईलैंड दिया, थाईलैंड का राजधानी देखिए यही पर आपका है करा नहर, नहर और बना देता है बेचारा, कहीं दिक्कत ना होता रहता है, यही आपका है थाईलैंड, है ना, थाईलैंड में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कॉफी अनुसंधान पूछ रहे हैं, देखिए पूछेगा, देखिए कॉफी उत्पादन में पहला राज्य, क से कॉफी, क से मूंगफली बोलेगा, मूंगफली उत्पादन में पहला स्थान गुजरात, गेहूं उत्पादन में पहला स्थान यूपी, गेहूं और गन्ना, चावल बोलेगा, चावल बोलेगा पश्चिम बंगाल, सब्जी बोलेगा, सब्जी बोलेगा पश्चिम बंगाल, बिहार में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला अनाज, हाँ उसके बाद गेहूं हो गया, उसके बाद कपास, गलत, गुजरात, जूट है बंगाल, जूट है तो बंगाल, प्याज है, प्याज, प्याज बोलिए, प्याज, प्याज महाराष्ट्र, प्याज महाराष्ट्र, ठीक है, हाँ देखिए प्याज आपका, प्याज बताइए, प्याज में गंध देने का कारण क्या है, प्याज में एलासीन है, ये सिलोनोनिन है या सल्फ्यूनिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड है कि एलासीन है कि हमारा सिलोनिन है, एलासीन गंध लहसुन देता है, गंध एलासीन का, प्याज देता है सल्फोनिक एसिड का, आलू का हरा रंग सिलोनिन के कारण, सिलोनिन, ठीक है। चलिए भूल जाते हैं क्वेश्चन, फिर मारिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में मध्य रात्रि को कहाँ देखा जाता है, आर्कटिक और अंटार्कटिका क्षेत्र में, या अगर देश पूछेगा ना तो देश पूछेगा तो नार्वे, मध्य रात्रि में सूर्योदय नार्वे, नार्वे नहीं रहेगा तो स्वीडन मारिए, क्या मारिएगा, स्वीडन नहीं रहेगा तो फिनलैंड, ठीक है, पहला प्रश्न। चलिए भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना 1948 दामोदर, यानी कि स्वतंत्र भारत की पहली घाटी परियोजना 1948। भारत में सबसे देखिए अशोक के टाइम में बना है, नहीं चोल वंश में एनिकट बांध, हाँ एनिकट बांध, पुराना बांध यही है, हाँ सबसे पुराना बांध भारत का, अशोक के बाद कावेरी नदी पर, अभी भी है हाँ तो कावेरी नदी पर। एनिकाटा क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा है, एनिकट बांध किस नदी पर है, तमिलनाडु में, कहाँ है, तमिलनाडु में। चलिए यहाँ पर कौन है, सबसे पुरानी नदी घाटी दामोदर घाटी, दामोदर घाटी, दामोदर घाटी, ये बनाया गया था 1948 में,
पूछिए। ज्यादातर बांध बना 1951 के बाद, ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना के बाद। कौन से राज्य में है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। क्या वही हाँ। तमिलनाडु? दामोदर घाटी योजना कहाँ है? दामोदर घाटी कहाँ है? झारखंड। सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध कहाँ है? किस नदी पर है? नर्मदा, वहीं पर है, उसमें लिखल है हीराकुंड बांध, महानदी पर। चंबल है, हीराकुंड बेतवा बांध, है। हीराकुंड बांध कहता है, हीराकुंड बांध कुछ बोले। चंबल पर है बांध, आता है दूध सागर, उड़ीसा हो गया है। हाँ हीराकुंड उड़ीसा। हाँ महानदी आता है। कुणाल जी दरोगा में क्वेश्चन दिया था हीराकुंड वाला, ये चंबल वाला। हाँ इंदिरा सागर, इंदिरा गांधी घाटी योजना, उसके बाद जवाहर गांधी जवाहर घाटी परियोजना, जवाहर घाटी परियोजना, जवाहर घाटी परियोजना, इंदिरा गांधी। एक आता है आपका गांधी सागर, सारा है चंबल नदी पर। हाँ ये क्वेश्चन पूछते रहता है, हमेशा घुमा से रहता है चंबल नदी। इंदिरा गांधी घाटी योजना। ज्यादातर हमारा जो घाटी जितना था ना, पहले तो दो घाटी, दामोदर घाटी और चंबल घाटी, डाकू वगैरह के सबसे इम्पोर्टेंट था। चलिए भारत में सबसे पुरानी बात हो गया, काली मिट्टी किसके लिए? काली मिट्टी कपास के लिए। गेहूं धान के लिए गेहूं धान के लिए कौन मिट्टी? जो मिट्टी। चाय के लिए काली मिट्टी लेटेराइट। हाँ चलिए, संविधान पहला बार संशोधन कब हुआ? किससे संबंधित? भूमि सुधार। हाँ संपत्ति वाला मामला। हाँ बताइए, वहाँ पर लिखा है 1956 है लिखा, क्या लिखेगा इसमें? 7वां संविधान संशोधन 1956। 1951 पहला संविधान संशोधन 1949। संविधान बनकर तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका हो गया, तीनों में लिख दीजिएगा वही चीज जो लिखल है। चलिए ये क्वेश्चन आया था 74 में, बताए थे ना, राज्य का जनसंख्या का सीट जो है लोकसभा का किस जनसंख्या के आधार पर है? मार दिया था ना, बताए थे 31वां संविधान संशोधन 1971 के जनसंख्या के आधार पर ये 2026 तक क्या होगा? नहीं बढ़ेगा। हाँ 2026 तक लोकसभा सीट में कोई चेंज नहीं। हाँ 26 में चलेगा। ठीक है, सब कभी पूछा संशोधनमा के नाम किस संविधान संशोधन? देखिए हम बराबर बताते हैं, पहला संविधान संशोधन कब हुआ? संविधान में 7वां संविधान संशोधन कब हुआ? बताइए 21वां संविधान संशोधन कब हुआ? सिंधी भाषा जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978, 61वां संविधान संशोधन 1989। इसमें वोट का घटा कर 21 से 18 कर दिया। कैसे? एक आता है 86वां संविधान संशोधन, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का 21वां संविधान संशोधन, लोकसभा सीट वाला, लोकसभा। ये सब संविधान संशोधन याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 102वां संविधान संशोधन 17 के 18 जीएसटी। 103वां 10% आरक्षण। 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल कर। ठीक है, चलिए भारत का राष्ट्रपति पद के लिए कितना न्यूनतम साल होना चाहिए? लोकसभा के लिए, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं? उपराष्ट्रपति में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य के निर्वाचित, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, प्रत्यक्ष विधि की अप्रत्यक्ष,
योग्यता कितना होना चाहिए? कोई योग्यता भारत का नहीं। नागरिक कितने कितने प्रस्तावक? 20-20 की, 30-30 की, 40-40 की, 50-50 50-50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदन। ठीक है। अब पूछेगा इसका चुनाव में कितना जमा करना पड़ता है? 1000। कितना बहुमत नहीं आने पर जमानत राशि जब्त? कोरम के लिए, महाभियोग लगाने के लिए, हटाने के लिए क्या रखेगा? ठीक है। इसे रिवीजन में आता है क्वेश्चन, नहीं आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? हो गया। बोलिए, भारत के संविधान संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संपत्ति का अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहां से कहां तक? 32 से 35। 14 से 18 क्या था? संपत्ति का अधिकार नहीं चाहिए था, हमारा मौलिक अधिकार से क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार की संख्या कई गो? मौलिक अधिकार 6। हाँ, कई गो जा रहे? 7 से 6। अरे यहाँ पर कैमरा चल रहा है तो पहले क्या था? 7। कौन हट गया? संपत्ति। पहला मौलिक अधिकार का नाम बोलिए, याद है? नहीं। एक तो है समानता का अधिकार, क्या नाम है? समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध का अधिकार। चौथा समता। समता तो ये समता या समानता? स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद आपका है शिक्षा संस्कृति का अधिकार, शिक्षा। उसके बाद आपका छठा है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और लास्ट आपका है संपत्ति का अधिकार। इसे हटाकर कानूनी अधिकार में घोषित कर दिया गया है। हाँ हाँ, संपत्ति वाला। हाँ, संपत्ति। हाँ, चलिए, हाँ, हटा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 में जोड़ दिया 300 का काम है। चलिए, नाबार्ड की स्थापना कब हुआ? 12 जुलाई 1982। याद रखिएगा। आता है नाबार्ड बैंकिंग क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में NABARD। नाबार्ड का स्थापना रखिएगा। इसका स्थापना हुआ 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982। कभी कभी पूछ देगा कहीं पंचवर्षीय योजना, 6वीं पंचवर्षीय योजना, कहीं 6वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इसका स्थापना किया गया। कभी कभी पूछ देगा नाबार्ड का पूरा नाम, तो यह से क्या हो गया? नेशनल। अब बी से बैंकिंग, क्या हो गया? बैंकिंग। और ए से आपका एग्रीकल्चर, क्या हो गया? एग्रीकल्चर। आर से रूरल, और डी से डेवलपमेंट। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में लोन देने वाला पहला बैंक है कौन? इसका स्थापना की थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। कौन की थी? एक आता है इसका RRB, जिसे कहते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसे कहते हैं शॉर्ट में RRB। क्या बोलते हैं? रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक। इसका स्थापना हुआ 2 अक्टूबर 1975। इसका भी स्थापना इंदिरा गांधी कराई। हाँ, नाबार्ड का स्थापना 12 जुलाई 1900। ये 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण गलत है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? गलत। 19 जुलाई 1969। 19 जुलाई 1969। 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980। समझे? रिवीजन मारने से ही होता है फायदा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? सकल घरेलू उत्पाद मूल ह्रास निकालने के लिए GNP माइनस NNP करते हैं। इसका आंसर होगा मूल ह्रास। दिया है इनमें से कोई नहीं। चलिए, मुगलों, हाँ, मूल ह्रास का आंसर होगा। विश्व नगरी का शब्द किसने किया था? जीन गोटमैन। कौन क्या था? जीन गोटमैन। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? 29 जून। दिया है हाँ, जीन गोटमैन। हाँ ठीक है, जीन गोटमैन होगा। चलिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? 29 जून को मनाते हैं, लेकिन 29 अगस्त को मनाते हैं खेल दिवस। 29 अगस्त को क्या मनाते हैं? खेल दिवस। चलिए, WTO का स्थापना कब हुआ? हमेशा पूछता है WTO का स्थापना। देखिए, WTO 2 गो है। एक होता है आपका वर्ल्ड
ट्रेड मतलब क्या होता है? विश्व व्यापार संगठन। क्या होता है? इसका स्थापना बोलेगा तो 1995। एक होता है WTO, एक होता है वर्ल्ड टूरिज्म मतलब इसे कहते हैं विश्व पर्यटक, इसका बोलेगा तो 1925। इसका बोलेगा तो एक आता है WHO, इसका स्थापना हुआ 1900। एक आता है यूनेस्को। क्या आता है? यूनेस्को का स्थापना कब हुआ? 1945। एक आता है UNO का स्थापना कब होगा? UNO का भी स्थापना 1945। एक आता है आपका FAO फूड एग्रीकल्चर, इसका बोलिए स्थापना 1972। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? इसका हेडक्वार्टर है इटली की राजधानी रोम। कहाँ है? इटली की राजधानी। क्या कहता है? DRDO का स्थापना 1958। एक आता है नासा का स्थापना, गलत। इसरो का 1969 हो जाते हैं ना। इसरो है 1900। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नादिर शाह भारत पर आक्रमण कब किया? 1739। नादिर शाह भारत पर आक्रमण कब किया? कहाँ का था नादिर शाह? ईरान का। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह, भारत का नेपोलियन समुद्र। राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष? हाँ चलिए, कौन सा स्वर्णिम चतुर्भुज में नहीं है? स्वर्णिम चतुर्भुज में 4 शहर, एगो तो आपका दिल्ली, एगो तो चेन्नई, एगो तो कलकत्ता, और एगो तो आपका बीच में काटता है भोपाल। क्या काटता है? आता कभी कभी कौन सा शहर काटता है? भोपाल नहीं तो ग्वालियर। ठीक है, चलिए अगला। राज्य आपदा प्रबंधन का पदेत अधिकारी कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। बिहार का सर्वाधिक योगदान किसमें? सेवा से। पहले इसका आंसर होना चाहिए कृषि क्षेत्र, लेकिन आंसर दिया क्या? सेवा क्षेत्र। अब सेवा की ओर भी बढ़ रहे हैं। सेवा कृषि मारे तो ठीक है, अब नया आंसर क्या देने वाला अब आएगा कुछ दिन में? सेवा क्षेत्र। हाँ कृषि तो ठीक है। देखिए भारत जितना भी काम कर रहा है ना, किस पर काम कर रहा है? सेवा क्षेत्र पर। क्योंकि आप लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं? सेवा मतलब क्या? नौकरी देना। जैसे DM का पद किसमें आएगा? हाँ, इसमें 3 को पाता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और खेती। किसमें आता है? खेती प्राथमिक में आता है। हाँ प्राथमिक आता है। चलिए क्या नंबर क्वेश्चन है? हाँ चेन्नई, मुंबई। चलिए 87 नंबर बोलिए। हाँ बोलिए किसका? बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर। किस जिले का प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा है? राज्य बोलेगा तो राज्य बोले, किस राज्य का सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आए? गोवा। हाँ गोवा। सबसे कम प्रति व्यक्ति आए? बिहार का। चलिए संगीत अकादमी पुरस्कार का स्थापना, ये क्वेश्चन 3 बार घुमाया, दरोगा भी दिया था 1952। लिख लीजिए 1952 लिखा दे कि आगे बढ़ जाए। देखिए इसका 2-3 बोल लीजिएगा, ठीक है। एक तो आता है ऑस्कर अवार्ड। कौन आता है? तो एक ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? हाँ ये कौन देता है? ये देता है अमेरिका, 1927 दे रहा है। एक आता है संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी का स्थापना हुआ था। ये हमारा नाटक उटक करवाता है 1952। भारत का है। एक आता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। सबसे बड़ा इंडिया में सबसे बड़ा यही है। हाँ दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। बताइए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 1969। पहली बार दिया गया था देविका रानी को। एक आता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार गलत। 1958 सबसे पहली बार मिला था विनोबा भावे। किसे मिला था? एक आता है वीर चक्र। कौन अवार्ड? वीर चक्र अवार्ड। वीर चक्र अवार्ड का स्थापना 1947। एक आता है परमवीर चक्र का स्थापना, परमवीर चक्र अवार्ड, परमवीर चक्र। एक आता है महावीर चक्र अवार्ड। ये सब सेना को दिया जाता है। इसका स्थापना 1950। एक आता है आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। बताइए
कुणाल जी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार मरने के बाद इनका बोलिए 1991 में मरे थे और 92 में इसका स्थापना 92 से दिया जाएगा, ठीक है। इसी का नाम चेंज कर दिया है मेजर ध्यानचंद अवार्ड, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड। इन्हीं का जन्म हुआ था, हॉकी का जादूगर इन्हीं को कहते हैं। और 29 अगस्त कौन बताइएगा भारत रत्न कब से दिया जा रहा है? 1954 में 3 लोग को दिया गया। चलिए, बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है? शहनाई, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां को लता मंगेशकर को 1/7/2001 में ही दिया गया भारत रत्न। चलिए 91 नंबर, उत्तर लेंस वाला क्या होगा? 91 का ई, 91 का ई। 92 का सबसे बड़ा जानवर का समूह क्या है? ऑर्थोपोडा। क्या है? ऑर्थोपोडा। हाँ, जानवर का समूह है, लिखिए इसको, ये दिखाते हैं ऑर्थोपोडा क्या है। ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा जानवर का समूह, ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा ये है, ये वाला एनिमल। हाँ, ये वाला। अरे घोंगा तो नहीं होता है, यही सबसे ज्यादा संख्या में। हाँ, यही संख्या में है, यही सब आता है आपका फाइलम ऑर्थोपोडा। ये पूरा जितना भी संख्या में जानवर का समूह, ठीक है। हाँ, ये आपका है, आपका क्लासिफिकेशन ऑर्थोपोडा। सब है, सब कटिंग आपका इतना कीट नहीं, उड़ीस तुड़ीस सब है ना, सब इतना कॉकरोच तो सब इसी में आ जाएगा, ठीक है। आपका देख रहे कई प्रारूप है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, उसके बाद 93 का होगा, इनमें से पौली सतह पर प्रकाश मिलने वाला लोड जाति से क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन दिया है, प्रकाश का परावर्तन इसका आंसर होगा, परावर्तन होगा, ठीक है। चिकनी सतह पर लोड जाएगा तब। 94 का अधिकतम स्थिति कहाँ है? व्यक्ति जो बैठा हुआ है छत पर, उसी के पास स्थिति ऊर्जा है। इसमें सब होना चाहिए ना, देखिए ज्यादा पूछ रहा है ना, अधिकतम। देखो देखिए, अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं तो ऐसा कम मिलेगा, लेकिन आप छत पर बैठे बैलेंस पूरा मिलता है, ठीक है। हाँ, चलिए वीनस फ्लाइट्रोप क्या होगा इसका आंसर? इसका होगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। यदि कोई वस्तु आसमान से दूरी की रही है तो क्या होगा आंसर? आसमान गति। 96 बोलिए। फोनोथेट्लोन क्या होगा? रंगहीन। प्रतिध्वनि के लिए हाँ, ध्वनि का परावर्तन दिया है, ध्वनि का परावर्तन, ठीक है। जंतु कोशिकाएं में वृक्क या घनाकार क्यूबाइल से है इसका आंसर। सो का क्या होगा? प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन। हालांकि इसका आंसर 1 से अधिक होना चाहिए, नहीं ओ नासिरस, ठीक है। तो एमाइलेज लाइपेज ट्रिप्सिन 3 लोग। कौन सा संक्रामक बीमारी नहीं है? मस्सा नहीं है। 102 का आंसर बोलिए। मस्सा नहीं देखे हैं? मस्सा, मस्सा, देखिए ना, देखें क्या दिखाई दिया, कितना होता है? मस्सा रोग, ठीक है। चलिए कौन सा अगला? 112 का नन ऑफ दिस। 102 हाँ, 102 का होगा इसका नन ऑफ दिस। 103 का कार्बन बंध लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम, मिथाइन, इथीन, इथेन। 104 का हाँ, इसका क्या होगा? बाघों की अवधि घटेगी। पीलिया रोग किससे संबंधित? यकृत। कौन सा हार्मोन नहीं है? प्लाज्मा हार्मोन नहीं है। हीमोग्लोबिन, इंसुलिन है ना। हीमोग्लोबिन भी क्या है? एक प्रकार का वर्णक है। 106 क्या था? 106 का 1 से अधिक ना है। चलिए 107, पृथ्वी पर पीने योग्य पानी कितना %? हाँ, 2.7, जबकि 97 पानी क्या है? खारा है। पृथ्वी पर पानी कितना %? 71%। हाँ, 29% स्थल है। चलिए अधिकतम द्रव्यमान किसका होगा? न्यूट्रॉन की इलेक्ट्रॉन का? न्यूट्रॉन का खोज चेडविक, इलेक्ट्रॉन का खोज हाँ, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन। समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब बनेगा आभासी और सीधा, दिया है आभासी और सीधा, हाँ 1 से अधिक। संघन माध्यम में प्रवेश करने की प्रकाश की गति को क्या कहते हैं?
अब वर्तनांक सूचनांक विरल से सघन जाना चाह रहा था। रक्त अल्पता से कौन सा रोग? अल्पता रोग। जब एक बस ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो क्या होगा? गति का जड़त्व नियम काम करता है। और बंदूक छोड़े तो न्यूटन का कौन नियम? कौन नंबर? हाँ, तीसरा नियम। कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? पवन चक्की। कोयला है, ये है प्राकृतिक गैस सब। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या नंबर 114। प्राणी जगत का मोलास्का संघ ऑक्टोपस। ऑक्टोपस का रंग कैसा होता है? लाल होता है? हाँ, गुलाबी होता है। हाँ हाँ, नीला होता है। अरे चलिए, मानव का सबसे आहार नली की लंबाई सॉरी किससे जुड़ी होती है? छोटी आर। छोटी आर दिया है? नहीं है, इसका छोटी आर होगा। नींद की आने के लिए कौन सा? कौन सा प्रोटोजोआ? ट्रिपनोसोमा। ट्रिपनोसोमा, ट्रिपनोसोमा, ठीक है, तो प्रोटोजोआ का नाम है। जीवाणु का खोज ल्यूवेनहॉफ। हाँ, विषाणु का खोज इवान बेस्की। प्राकृतिक स्रोत अम्ल से कौन सा सही सुमेलित है? इनमें से एक से अधिक है। हाँ, याद रखिएगा। संतरा में कौन अम्ल? साइट्रिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल। हाँ, कंडली झाड़ियों में क्षेत्र में पाई जाती है? शुष्क रेगिस्तान में। केवल रबी फसल है। कौन सा सही नहीं है? संतरा में कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल। टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। इसको लिख दीजिएगा, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, इमली में टर्टरिक अम्ल। ये क्वेश्चन आता है। टमाटर में कौन सा अम्ल? टमाटर में कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल। चींटी के डंक में चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल। इसमें था 3-4 को। मक्खन में कौन सा होता है? मक्खन में ब्यूट्रिक अम्ल। मक्खन में ब्यूट्रिक अम्ल। संतरा में कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल। इमली में? हाँ, इमली में टर्टरिक। इमली में ना, इमली में टर्टरिक। नींबू में साइट्रिक। टमाटर में कैसा? ऑक्जेलिक टर्टरिक अम्ल। चलिए, लास्ट क्वेश्चन था। चलिए, अंगूर में होगा इतना खट्टा पदार्थ ना, टर्टरिक साइट्रिक। अंगूर में क्या होगा? इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल। खट्टा ज्यादा खट्टा था। टमाटर के नीचे क्या लिखना है सर?